हर हर महादेव, हर हर से शंभू। स्वाहा बोलो। तेज पढ़ो। कल का क्वेश्चन क्या था? 96% वेट अपॉन वेट सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे पास क्या था? सल्फ्यूरिक अम्ल था। सल्फ्यूरिक अम्ल था कितना परसेंट? 96% वेट अपॉन वेट। ये क्या था हमारे पास? सल्फ्यूरिक अम्ल था। अब 96% वेट अपॉन वेट से हम लोग समझते क्या है? हम लोग समझते क्या है लोग? अब सवाल में क्या क्या दिया गया है इसके बाद लिखेंगे। दिया है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल वेट अपॉन वेट। परसेंट का मतलब क्या होता है? 96/100। ठीक है, इसका मतलब सर सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है? लिखिए फटाक से यहां पर। सल्फ्यूरिक अम्ल फार्मूला क्या होता है? H2SO4 का जो हमारे पास भार है ये कितना है? 96 ग्राम। इतने में किसी कोई समस्या? अब ये बताओ, नीचे 100 लिखा है, इसका मतलब क्या है? बिलियन का भार है। क्यों भार है? क्योंकि ऊपर भी W है, नीचे भी W है। इसका मतलब भार बटा भार होता है। भार बटा भार। 100 ग्राम बिलियन में 96 ग्राम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। फिर क्या लिखेंगे नीचे हम लोग? बिलियन का भार कितना है? ये 100 ग्राम। आपसे क्या पूछा है सवाल में, ये बताओ। क्या पूछा है? मोललता। और सवाल में कुछ आपको और कुछ दिया गया है शायद। हमें दिया गया है बिलियन का घनत्व भी साथ में। बिलियन का घनत्व कितना दिया गया है? 1.84 ग्राम प्रति किमी। हमें जो आपका बिलियन का हमें निकालना क्या है? मोललता। मोललता बराबर होता क्या है? बताओ फार्मूला। हाँ, विलेय का भार गुणे 1000 बटा विलेय का अणुभार गुणे विलायक का किसमें? ग्राम में। अब बताओ हमारे पास क्या क्या दिया गया है? विलेय का कितना है? विलेय का भार ये ऊपर कम मात्रा में, यही क्या है? विलेय है। 96 गुणे कितना? 1000 बटा। अब विलेय का अणुभार H2SO4 का अणुभार निकाल लेंगे ना आप लोग? निकालना आता है? हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 होगा। 1 गुणे 2, 2 32 और 2 34 और 48 कितना? 98 गुणे विलायक का भार दिया गया है आपको। कैसे निकलता है विलायक का भार? हाँ, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है? विलयन। हमारे पास क्या क्या है? विलयन 100 ग्राम है, विलेय 96 है, प्लस विलायक है ना। अब विलायक कैसे निकलेगा ये बताओ। 100 माइनस 96 कितना आ गया? 4 आ गया। अब मुझे आशा है कि आप लोग निकाल लेंगे इसके आगे। हाँ बस खत्म है। हाँ तो लगाई थी क्या? अरे बहुत सही है, तब सही तो लगाई, तब क्या पूछ रही है? इसका मात्रक क्या है? हाँ बहुत सही। बस अब आज हम लोग बात करेंगे किसकी? मोल अंश की। किसकी बात करेंगे? हाँ छाप लो, छाप लो, राम छापो, तब आगे बात करूँ, परेशान ना हो। जितना देर मन का उतना देर छापा। मच्छर कम हो गए कि नहीं यहाँ पर? अब हो गया।
चलिए अब शुरू करते हैं। काफी अच्छा टॉपिक जिसका नाम क्या है, मूल अंश। चलो, मूल अंश। मूल अंश को ही क्या बोलते हैं, मूल अंश को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज। इतने में किसी कोई समस्या? आप चाहे क्या बोलिए, मूल अंश, चाहे क्या बोलिए। फिर शुरू करते हैं अपनी कहानी। कहानी क्या है हम लोगों की, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। अब फिर से हमें पढ़ना है मोल के अंश के बारे में, मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन से अंग्रेजी में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले आगे विलयन आ गया तो हम कहेंगे किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का, ये दोनों क्या है विलयन के, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, चाहे ये वाला घटक चाहे ये वाला घटक, किसी घटक के और किसी घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अब समझो, हाथ में मेरे क्या है, मार्कर। मार्कर हाथ में क्या है, मार्कर। समझ लीजिए कोई विलयन मेरे हाथ में है। विलयन में क्या क्या है, एक कैप है, एक मार्कर है। अब मैं आपसे कह दूं कि आप इस कैप का मोल अंश बताइए, तो आप क्या कहेंगे, इस कैप का मोल बटा कैप प्लस मार्कर का मोल अंश। तो समझो मोल अंश बराबर होता क्या, इसका सीधा सा ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है, उसका बटा टोटल। क्या है, उसका बटा टोटल। सर उसका का क्या मतलब है, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल बटा टोटल मोल। किसी का भी मोल अंश अगर आपको निकालना है, जिसका मोल अंश निकाल रहे हैं उसका मोल बटा, उसका मोल बटा टोटल मोल। टोटल को हिंदी में क्या कहते हैं, कुल मोल। ट्रिक क्या है, उसका बटा टोटल। अब बताओ मुझे निकालना है इस मार्कर का मोल अंश, क्या लिखेंगे आप लोग, मार्कर का मोल बटा, बस ठीक है, तो समझदार हैं आप लोग। अब देखिए इसकी परिभाषा की, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का, चाहे इसका चाहे इसका, किसी घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। आया समझ में, नहीं आया? अब देखो मान लीजिए कोई विलयन है आपके पास, क्या है, कोई आपके पास विलयन है। विलयन में आपके पास क्या क्या है, विलेय है और क्या है, विलायक है। अब विलेय को हम लोग ए से मान लें, विलायक को किससे मान लें, बी से। विलेय को ए से, विलायक को बी से। अब हम लोग क्या कहेंगे, अब आओ परिभाषा पर, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल अंश
या मूल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल अंश या मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं। किसी कोई समस्या? किसी विलयन में उपस्थित, मान लीजिए कोई विलयन है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का, चाहे घटक ये हो चाहे घटक ये हो, किसी घटक का मूल अंश या मूल प्रभाज उसी घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते छप, तुरंत छापो फटाक से। बहुत क्यों लिख रहे हैं आप लोग? तुरंत छापिए फटाक से। हो गया सबका? अगर समझ में ना आए बताओ, आशा करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। हो गया है ना? अब चलो चलो, मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है, ये क्या है? विलयन है। विलयन में क्या क्या होता है? विलेय और, मान लीजिए विलेय को मैं ए लिख रहा हूं, विलायक को बी। ठीक, अब मुझे इतना बताओ, बताओ शिवानी, विलेय का मूल अंश या फिर क्या मूल प्रभाज बराबर क्या होगा? बताओ। विलेय का, हाँ बताओ, विलेय के मूल बटा कुल मूलों की संख्या। कुल में क्या क्या है? लिखेंगे विलेय के मूल प्लस क्या विलायक के। इतने में कोई समस्या है किसी को? अब इतना बताओ दीक्षा, विलेय को लिखा किससे है मैंने, और मूल उसको लिखते किससे है? किससे? यक्स, कैपिटल यक्स
यही तो हुआ ना ये क्या हो गया, कैपिटल एक्स ए, यही ना। अब विलेय के मोल को लिखेंगे किससे, विलेय के मोल को लिखते किससे, यक्स से। मोल को लिखते किससे, मोल को किससे, कैपिटल स्मॉल यन हो गया, विलेय को ए से हो गया एन। फिर यहां पर क्या है, विलेय के मोल क्या लिखेंगे, एन ए, क्या लिखेंगे एन। हम नीचे साफ साफ लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यक्स ए बराबर क्या आ गया है, यानी ए अपान एन ए प्लस, इसे समीकरण एक मान लो, समीकरण एक मान लो। अब बताओ विलायक का मूल अंश बराबर क्या होगा, विलायक का मूल अंश या मूल प्रभाज बराबर क्या होगा बताओ। बहुत सही, विलायक का मूल बटा विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। बताओ विलेय के मूल को लिखेंगे किससे बेटा, विलायक के मूल अंश को लिखते किससे, किससे, यक्स, विलायक का मूल, विलेय के मूल, विलायक के मूल, लिख कर सकते हैं हम लोग इसको, एक्स बी बराबर अपान एन ए प्लस समीकरण 2। यहां तक कोई समस्या किसी को, पक्का। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो, लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यक्स ए प्लस बराबर ऊपर क्या है बेटा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, नीचे क्या है बेटा समीकरण 2 में एन बी अपान एन ए प्लस। अब मुझे इतना बताओ, अगर हर हर बराबर होता है क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं ना, हाँ बस ठीक है। इसके आगे आप लोग लिखिएगा नीचे, मैं लिख रहा हूं बगल क्योंकि जगह नहीं है। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा, इन दोनों को लिखेंगे केवल इतनी बार, एन ए प्लस एन बी। ऊपर बोलिए अब एन ए प्लस, जोड़ लीजिए ऊपर भी एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी कट जाएगा, एक आएगा, हमारे पास आ गया एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर। अब एक्स ए क्या है, क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज, एक्स ए क्या है, विलेय का अंश, एक्स बी क्या है, विलायक का मूल अंश। छापो, छाप लिए क्या आप लोग, आराम से छापो, बहुत समय है। अच्छे से पढ़िए तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में कुछ आया होगा नहीं, मुझे मत कहिएगा आप लोग।
हो गया सबका? आशा करता हूँ आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। आगे नहीं आया अभी तक? और हम छापो, बहुत समय हमारे पास, कितना दीक्षा? अब नो पेपर शायद कोई ना? हाँ, केमिस्ट्री पेपर कब है? आज ही तो है, 24 को है। अच्छा, 23 मार्च। आज पेपर नहीं क्या किसी का? छुट्टी क्या स्कूल में? हो गया? चलो, अब थोड़ा सा और समझा दें इसके बारे में आपको। अच्छा, कुछ नोट लगा के लिख लीजिए आप लोग। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे ये बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। इसका मतलब क्या है? विलेयक का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं मोल अंश की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? लीजिए पहला पॉइंट, मोल अंश की अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान 1 होता है। नंबर दूसरा पॉइंट, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। मोल अंश का मात्रक नहीं होता। आया बात समझ में? मोल अंश का अधिकतम मान कितना होता है? 1। कोई मात्रक होता है मोल अंश का? नहीं होता है ना, बस ठीक। अब ध्यान समझना, ये अगर आपको गलती से इन दोनों में से किसी एक का मोल अंश मान लो पता चल गया, इन दोनों में से किसी एक का भी मोल अंश आपको पता चल गया, दूसरे का निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? जैसे आपको, आपके पास विलायक का मोल अंश दिया गया है 0.5। कितना दिया गया है? किसका मोल अंश? विलायक का मोल अंश कितना दिया गया है? तो विलेय का मोल अंश कितना आएगा? खत्म हो गया। अगर आपके पास मान लो इसका मोल अंश दिया गया है, इसका समथिंग दिया है, मान लीजिए 0.4, आपसे इसका पूछेगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो 1 में से घटा दो, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? बस आज ही था, यहीं तक। धन्यवाद।